हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ हज हाउस के अंदर। हम 2025 में हज के लिए गए थे, उसके रिफंड के रिलेटेड। देखो मैं अभी रेस्टोरेंट से निकल रहा हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, तकरीबन 20-22 साल से एक रेस्टोरेंट में मैं जॉब करता हूँ। देखो माशाल्लाह, मैं बस में बैठा हूँ, एसी बस है। इतना बेहतरीन ठंडा है अंदर एसी बस के अंदर। अभी माशाल्लाह मैं भांडुप स्टेशन पहुंचा हूँ, जहाँ मेरा नज़दीक स्टेशन पड़ता है, भांडुप स्टेशन। देखो ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा, माशाल्लाह कितना बेहतरीन है ब्रिज। और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद मैंने देखा तो अला यार, इतनी गर्मी के अंदर लोग सो रहे हैं। गर्मी कितनी खतरनाक है। मई का महीना है ये फुग्गा बेचने वाले जो रोड पे बम्बई के अंदर फुग्गा बेचते हैं ना, वो लोग वहाँ जाके बेचारे सोते हैं। अल्लाह इसी जिंदगी से हमारी हिफाजत करे यार। देखो माशाल्लाह मैं एकदम परेशान हूँ। मैं अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि हाफ रहा था, इतनी गर्मी है और सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना बड़ी मुश्किल थी। तो गाइस देखते रहिए। देखो मैं यहाँ से ऊपर का न्यू नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। रोड वहाँ से कितना बेहतरीन नज़र आ रहा आएगा आपको। देखो माशाल्लाह कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता देता हूँ कि मैं हज 2025 में मैं हज के लिए गया था, उसके रिफ़ंड के रिलेटेड। तो हमारे साथ जितने साथी भी गए थे, बल्कि 2025 में जितने भी साथी गए थे, तो उन सब का रिफ़ंड आ चुका है। हमारा रिफ़ंड नहीं आया है। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि क्यों मेरा रिफ़ंड नहीं आया। कल मैंने कॉल करके पूछा कि भाई हमारा ज़रा कवर नंबर चेक करो। तो उन्होंने चेक किया तो बोलता आपका अमाउंट रिजेक्शन हो चुका है। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक मेल करो। तो मेल तो हमने पहले ही कर दिए थे और पेपर भी डिस्पैच कर दिए थे हमने, तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं बोला चलो वहीं जाके सामने सामने मिल लेते हैं। फिर मैं वहाँ गया तो मुझे क्या बताते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो माशाल्लाह कितना बेहतरीन नज़ारा है, जैसे कोई बुगदे के अंदर या एयरपोर्ट का सीन हो, ऐसा सीन नज़र आ रहा है। गर्मी बड़ी सख्त है यार, गर्मी से इतने परेशान है। तो मैं ट्रेन से सफ़र करूंगा, ट्रेन से मैं जाऊंगा और सीधा ट्रेन से जाऊंगा मैं यहाँ बम्बई का जो आखिरी ट्रेन का स्टेशन है CST, यानी जिसको बोलते हैं VT। तो वहाँ तक मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूंगा। कितना बेहतरीन नज़ारा है यार। भाई पैसा भी कितना है मालूम है, 1,46,788 रुपया। वो 4 मेंबर का है। मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी बहन थी, मेरे बहन भी थे। ये 4 जनों का पैसा है। तो आप डिवाइड करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितना पैसा है एक के अकाउंट में आना चाहिए, एक के हिस्से में आना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। देखो माशाल्लाह मैं ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ। मैं नीचे से जाना चाहता था, लेकिन मैं बोला यार नीचे से नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से मैं नीचे से नहीं गया। तो मैं बोला चलो थोड़ा ही ऊपर चढ़ना ठीक हो, चलो ऊपर ही से चले जाते। तो माशाल्लाह मैं भांडुप स्टेशन पहुंचने वाला हूँ और एंड आ चुका है भांडुप स्टेशन का, जो ब्रिज का। अब यहाँ से मैं नीचे उतरकर अपना टिकट लेते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। कितना बेहतरीन व्यूज़ है यार। देखो माशाल्लाह मैंने टिकट लेने आ चुका हूँ, टिकट ले लिए है माशाल्लाह मैं। अब मैं पहुंचा प्लेटफार्म पे। तो प्लेटफार्म पे मेरा ट्रेन तो दूसरे नंबर पटरी पे आने वाला था। तो मैं एक्सीटर सिटी से इलेक्ट्रिक जो सीढ़ी रहता है उससे मैं चढ़कर दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो सामने ट्रेन आ रही है, लेकिन ये ट्रेन जो है ना हमें आधे रास्ते में छोड़ेगी, यानी परेल तक हमको छोड़ेगी। इसलिए हम इसको जाने देते हैं कि भाई तुम चले जाओ, हम दूसरी ट्रेन पकड़ के इंशाल्लाह VT पहुँचेंगे। तो इनको छोड़ दिया। तो माशाल्लाह देखो ट्रेन हमारी आ गई और हम ट्रेन के अंदर बैठ गए। तो माशाल्लाह अभी मुझे बैठने की जगह नहीं मिली है, मैं खड़ा ही हूँ। ट्रेन हमारी चलने वाली है माशाल्लाह, हमारी ट्रेन भी चल गई है, लेकिन अभी स्लो है। अभी इंशाल्लाह स्पीड पकड़ लिए। अभी मुझे बैठने की जगह मिल गई माशाल्लाह।
थोड़ा बर्दाश्त किया तो बैठने की जगह मिल गई। तो अभी मैं उतरने वाला हूँ, वीटी स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। तो पब्लिक उतर रही है, तो मैं भी इंशाल्लाह उतरूँगा। लेकिन यहाँ मैं एक दिमाग लगाऊंगा, वो दिमाग आप देखते रहिए मैं कैसा दिमाग लगाता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ उतरेंगे तो अपने को सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन मैं एक दिमाग लगाया कि भाई देखो सामने ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन की बोगी के अंदर ही से मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया, 2 नंबर पटरी पे। फिर वहाँ से मैंने देखा कि दूसरी ट्रेन भी आ रही है, तो मैं बोला थोड़ा इंतज़ार कर लूँ। तो मैंने इंतज़ार किया, तो माशाल्लाह दूसरी ट्रेन भी आ जाएगी, अभी आपको दिखेगी इंशाल्लाह। देखो मैंने एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये दूसरी ट्रेन आ गई है, देखो ये भी चल रही है। तो मैं बोला थोड़ा इंतज़ार करूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँ, नहीं तो क्या है चलती ट्रेन में। देखो माशाल्लाह वो ट्रेन क्रॉस करके मैं बाहर रोड पे आ गया। अब मैं हज हाउस के लिए जा रहा हूँ। देखो बाहर रोड पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही है। तो हज हाउस में मुझे क्या जवाब देंगे मैं आपको बताऊँगा। देखो माशाल्लाह फाइनली मैं हज हाउस पहुँच गया हूँ, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। अब मैं अंदर जाकर पुलिस वाले से मैं पूछा कि भाई यहाँ रिफ़ंड रिलेटेड किससे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर खिड़की पर जाओ, 1 या 2 नंबर खिड़की पर। तो वहाँ गया तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप जो पैसा जो ट्रांसफर करते हैं उनके पास चले जाओ। तो फिर मैं वहाँ से लीप पकड़कर उनके पास गया और उनसे मैंने पूछा कि भाई मेरा पैसा, मैंने चेक किया, उन्होंने चेक किया कि बोला आपका पैसा IFSC कोड की वजह से आपका रिफ़ंड वापस हमको आ गया है। तो मतलब IFSC कोड ऐसा है ना कि जो हमको स्मॉल में लिखना, कैपिटल में लिखना चाहिए था, तो हमने स्मॉल में लिख दिया था, तो इसी वजह से हमारा पैसा उनको रिफ़ंड चला गया। अब मेरा बात हो गई है, बोले 8-10 दिन में आ जाएगा। तो मैं अब इंशाल्लाह अपना वापस भांडुप के लिए मैं रवाना हो गया हूँ। वापस भांडुप के लिए मैं रवाना हो गया हूँ। अब मुझे ट्रेन में के अंदर बैठने के लिए बेहतरीन जगह मिल गई है, एकदम कोने में सेफ साइड, कोई टेंशन नहीं। माशाल्लाह मैं बैठ गया हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है, ट्रेन चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। अभी ट्रेन खाली है, क्योंकि वीटी स्टेशन से ट्रेन जो निकलती है ना तो खाली निकलती है, जब दादर पहुँचते पहुँचते भर जाती है। क्योंकि दादर से ज़रा मेन जंक्शन है, तो वहाँ से पब्लिक ज़्यादा चढ़ती है। चलते चलते मुझे लगा यार मुझे प्यास बहुत लगी है, तो मैं बोला यार अभी थोड़ा पानी निकालो और पानी पीऊँ, ताकि मुझे प्यास बहुत शिद्दत की लगी थी। क्योंकि मैं जल्दीबाजी में वहाँ पर मैं पानी भी नहीं पी पाया, और फटाफट मैं अपना ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा ड्यूटी भी ऑन था, तो मैं बोला चलो पानी पी लूँ। तो मैंने पानी पिया, तो मुझे दिल को सुकून मिला, इतना अच्छा सुकून मिला। तो फिर मैं पानी पीने के बाद तो फिर अपना जर्नी स्टार्ट ही है माशाल्लाह। तो फाइनली मैं भांडुप स्टेशन पहुंच गया हूँ। तो भांडुप स्टेशन उतरने के बाद मैं बोला थोड़ा सा और वीडियो ले लूँ। उतरने के बाद फिर मैं दोबारा ब्रिज के ऊपर, मैं बोला चलो ब्रिज से ही जाएंगे, क्योंकि नीचे भीड़ ज़्यादा है, बसें गाड़ियाँ वगैरह, यहाँ नीचे ऊपर सुकून रहता है। तो सुकून से मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ, वही रोड जो जहाँ से मैं आया था, और वही ब्रिज से मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है। बस एक थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा पैसा 1-1.5 महीना हमारा पैसा लेट हो गया, तो हमारा काम भी अटक गया। हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आया पैसा। देखो माशाल्लाह मैं पहुंच गया हूँ, अपना भांडुप पहुंच गया हूँ मैं, और अपने रेस्टोरेंट पे मैं पहुंचने वाला हूँ एकदम। माशाल्लाह देखो मैं अपने बस से उतर चुका हूँ और रेस्टोरेंट में पहुंच चुका हूँ।